इंडिया में क्रिकेट लिटरेसी बहुत है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि दे कैन अंडरस्टैंड कि ये कितनी बड़ा एक होता है। फिर नेशनलिज्म, क्योंकि अभी आप देखेंगे हम कंफ्यूज करने लगे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल सर्किट में प्लेयर्स भी कंफ्यूज करने लगे हैं कि अगर आप 10 टीमों से खेलेंगे लीग तो आपकी वो वैल्यू नहीं रहती कि आपका वो एक कनेक्ट नहीं रहता। समझते हैं कि लोगों का समंदर था जहाँ तक देख रहे थे, लेकिन ये जो कल मैंने देखा है ना, ये मैंने नहीं देखा आज तक। ये वाकई बहुत ही वालियाना इस्तकबाल हुआ है। हालांकि भारतीय टीम तो अपने शेड्यूल से 3 दिन बाद पहुंची है, उनको तो ट्यूसडे को पहुंचना था, वो थर्सडे को पहुंचे, लेकिन जो इस्तकबाल हुआ है मेरे ख्याल है भारतीय टीम भी इतना शानदार, इतना राउजिंग वेलकम नहीं तस्वर कर रही थी। आप तो प्रोफेशनल लोग हैं ना, क्या प्रोफेशनल हो गए, परफॉर्म किया, जीत गए। इंडिया में नेशनलिज्म जो है इंडियन टीम में भी आपको नजर आएगा, उनकी जो थीमेटिक भी हैं, उनकी जो मीडिया कवरेज भी होती है, ये सारे आपको रैप अराउंड इंडियन फ्लैग में नजर आएंगे, और यू नो ये ज्यादा है उनका, ज्यादा है। सो दैट वाज प्राइमरली द रीजन। सो इट वाज नॉट सरप्राइजिंग, इट वाज ह्यूज। जितना अच्छे तरीके से नर्व्स को काम कंपोज इंडियंस रहे हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, इवन तो लास्ट मैच में भी जो हमने देखा है, दैट वाज अमेजिंग। मुझे खुद बताएं, आप किस तरह इंडिया को गंदी टीम कह सकते हैं? तो लगता है यही है कि बहुत टैलेंट इंडिया में आ रहा है, और अब देखें आप जिम्बाब्वे में जो उन्होंने टीम भेजी है वो पूरी नहीं है। वो 15 बिल्कुल अलग है जिस 15 से, हालांकि 2-3 प्लेयर इनके थे जो डोमिनेट करती हुई एक टीम आ रही है, अपने पहले मैच से लेके एंड वाले मैच तक वो अनबीटन ही चली आ रही है। वो हर प्लेयर उनका जिस भी रोल प्ले कर रहा है। हाँ जी, अपना वो रोल उनको पता है, और वो सारे ही रोल प्ले कर रहे हैं। जिस दिन रोहित नहीं चलता कोई और चल पाता है, कोई और नहीं चलता रोहित चलता है, तो उनका हर प्लेयर हर स्पॉट के लिए रेडी है। तो आप किस तरह उनको कह सकते हैं कि वो वर्ल्ड कप नहीं जीते हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जब इनकी मीटिंग हुई है, ये कल परसों जब भी, तो विराट कोहली ने कहा कि एरोगेंस की कोई जगह नहीं है, और मैंने रियलाइज कर लिया था कि आई हैव टू रिस्पेक्ट क्रिकेट इन द सिचुएशन। वाह, वो डॉक्टर साहब वाली बात है। नमस्कार, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात कर ले रहे हैं पाकिस्तान मीडिया के उस रिएक्शन की जो इंडियन टीम के ऊपर फिदा है। अब तक वो कमियां निकालते थे, ये हो गया वो गया, लेकिन आज इस वीडियो, ये वर्ल्ड कप जीतने के बाद की लेटेस्ट वीडियो है, जिसके अंदर पाकिस्तान के 2 सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं वो इंडियन टीम की देशभक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। और देशभक्ति, जैसे आप लोगों ने अभी थोड़ी सी क्लिप देखी भी है, तो देश इंडिया की टीम के अंदर वो कह रहे हैं कि देशभक्ति का जज्बा जो है वो एकदम से कूट कूट के भरा हुआ है, और उसी से अगर आप देखें तो इंडिया की टीम को ये जीत मिली है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया के बाकी प्लेयर जो है बाकी लीग्स में खेलते हैं, इधर खेलते हैं उधर खेलते हैं, तो उससे क्या होता है, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, जबकि इंडियन प्लेयर या तो आईपीएल में खेलते हैं या फिर इसके अलावा इंडिया का जो इंटरनेशनल जो मैचेस होते हैं वही खेलते हैं। तो इंडियन टीम, और सही बात है, इंडियन टीम को कोई भी दूसरी लीग्स में खेलने की इजाजत बीसीसीआई ने नहीं दी हुई है। अब जब चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इंडिया टीम नहीं जा रही है, तो उसके बाद वो लोग काफी बड़ाई इसकी कर रहे हैं, और आप लोग देख रहे हो कि वो इंडियन टीम का जो उस दिन वेलकम हुआ था, बहुत बड़ा वेलकम हुआ था, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। और खास तौर पे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कह रहे हैं कि इंडियन टीम हो चाहे इंडिया लोग हों, उनके अंदर देशभक्ति का जज्बा जो है वो कूट कूट के भरा हुआ है, और यही बेसिक चीज है। तो दोस्तों आगे देखिए इसी क्लिप का रिमेनिंग पार्ट, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करिए। थैंक यू सो मच। 2013 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एंड देन दैट वाज इट। 2013 से लेके 2024 तक दे कुड नॉट विन एनी मेजर इवेंट, आईसीसी इवेंट। ओके, आईसीसी ट्रॉफी आई नहीं। हालत इनकी ये थी कि अगर आप सिर्फ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखें आईसीसी में एज कैप्टन, तो 20 में से उसने 16 मैच जीते हुए, 1 नो रिजल्ट है। और आखिर 2 टूर्नामेंट देखें तो एक हारा है जो कि फाइनल हारा था वर्ल्ड कप का, और एक जो है वो हारा है, एक नो रिजल्ट हुआ है जो अभी रेन ऑफ हो गया था। 18-20 में से जीते हुए लास्ट 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स में। बट सम ऑफ द अदर, जब भी वो आते थे इसमें नॉकआउट्स में, तो वहाँ पे वो ट्रिप कर जाते थे। तो वो एस्पिरेशंस प्लेयर्स की भी बनती गई, और वो एस्पिरेशंस जो हैं वो इनकी भी बनती गई, क्राउड की भी। तो दैट वाज द रीज़न कि रोहित शर्मा, अच्छा इनकी पीछे कोई ना कोई किसी की स्टोरी है। रोहित शर्मा 2011 वर्ल्ड कप में ड्रॉप कर दिया गया था, तो वो उनको इधर लगी थी, और वो ड्रॉप ये नहीं था कि कोई ज्यादती हो गई थी। आप गौतम गंभीर को निकालते, आप वृंदा सहवाग को निकालते, आप सचिन को निकालते, आप विराट कोहली को निकालते, सुरेश रैना को निकालते, युवराज सिंह को निकालते, एमएस धोनी कहाँ से लेके आता। सो रोहित, तो ये जगह नहीं बन रही थी। तो ये उसके ज़हन में था कि आईसीसी ट्रॉफी मैंने इस्लाम का कप्तान, मतलब आई शुड विन इट। विराट कोहली आइकॉन ऑफ इंडियन क्रिकेट, आप ये कह सकते हैं कि
वो मेंटल इन्होंने लिया सचिन तेंदुलकर से, एंड ही ग्रू टू बिग। लोग समझते हैं ही वाज नॉट अ गुड कैप्टन, ही इज द इंडियन हिस्ट्री का टेस्ट का बेस्ट कैप्टन है इन टर्म्स ऑफ जितने वो मैचेस जीता। अब उनको जो भी हुआ उनके साथ के रवि शास्त्री वाला मसला था, अनिल कुंबले वाला मसला था, सोराब आ गया था बीसीसीआई का प्रेसिडेंट, वो कप्तानी उनके हाथ से चली गई। अब उनके लिए भी एक इंसेंटिव था। फिर उनको टैग कर दिया गया कि जी तुम T20 के प्लेयर नहीं हो, तुम्हारी जो T20 क्रिकेट थी, हालांकि एवरेज उनकी 48-50 थी, हाँ नहीं अब ये रेलेवेंट हो गई, अब हमें चाहिए सूर्य कुमार की तरह या रोहित की तरह लंबे छिक्के मारने वाले अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल। सो उसमें उनके लिए एक चैलेंज था। तो ये इस तरह अब आप समझ रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ा अच्छा फिर तो ये इनकी एवोल्यूशन को अगर आप देखें तो फ्रॉम such आप कहेंगे कि humble beginnings and then to become a formidable force in the world and to be part of the developed जो है cricketing structure, developed team, developed board, richest board, ठीक है, and उसके बाद deepest market। तो these were all the reasons। अच्छा फिर एक और चीज़ है जो कि शायद हमारे यहाँ को लोगों को बुरा लग जाए, इंडिया में एक क्रिकेट पैशनेट होता है और एक क्रिकेट लिटरेट होता है टोटल, जो नॉर्मली हमने देखा है। क्रिकेट लिटरेट अब कम रह गए हैं, जब से T20 वगैरह है, दिस इज नॉट अ गेम ऑफ कॉनसेवर्स यहाँ वो, ये इट्स अ गेम फॉर पैशनेट पीपल, आए देखा 20 ओवर वो गए। इंडिया में क्रिकेट लिटरेसी बहुत है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि दे कैन अंडरस्टैंड कि ये कितनी बड़ा एक होता है। फिर नेशनलिज्म, क्योंकि अभी आप देखेंगे हम कंफ्यूज करने लगे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल सर्किट में प्लेयर्स भी कंफ्यूज करने लगे हैं कि अगर आप 10 टीमों से खेलेंगे लीग तो आपकी वो वैल्यू नहीं रहती कि आपका वो एक कनेक्ट नहीं रहता। आप तो प्रोफेशनल हो गए ना, कि आप प्रोफेशनल हो गए, परफॉर्म किया, जीत गए। इंडिया में नेशनलिज्म जो है इंडियन टीम में भी आपको नजर आएगा, उनकी जो थीमेटिक भी हैं, उनकी जो मीडिया कवरेज भी होती है, ये सारे आपको रैप अराउंड इंडियन फ्लैग में नजर आएंगे और ये ज्यादा है उनका, वो ज्यादा है। सो दैट वाज प्राइमरली द रीजन। सो इट वाज नॉट सरप्राइजिंग, इट वाज ह्यूज, क्योंकि सारे वो कहते हैं ना भूखे थे, they needed ICC ट्रॉफी। आती थी ट्रिप, मतलब हमारे यहाँ भी हुआ था 92 में भी, जब वर्ल्ड कप जीत के आए थे इमरान खान, तो उस वक्त भी लोग लाहौर में बाहर निकले थे। 2009 मुझे याद नहीं, जब यूनुस खान जीत के आया तो हमने को लिफ्ट नहीं कराई थी। हाँ वही वाले, हमारे लिए शायद कोई इतनी बड़ी उसमें नहीं थी। अच्छा फिर हमने देखा एशेज, मेरा ख्याल 2005 थी जब इंग्लैंड जीत के गया था, और पूरा वहाँ पे भी लोग बहुत बड़ी तादाद, साइमन जोन्स ने जिताई थी, नॉट रॉन्ग 2005 की वो सीरीज, केविन पीटरसन और साइमन जोन्स, मेरा ख्याल फ्लिंटॉफ वगैरह ये सारे उस वक्त के हीरोज थे सारे। सो वो जो जीत गए थे इंग्लैंड में, लंदन में, उस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग वो निकले थे। सो लोगों को वहाँ भी, आज आप अभी कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया में हमने नहीं देखा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं निकला, इंग्लैंड में फुटबॉल देख लेना। हाँ वो डिफरेंट है, वो 1967 से शुरू हुए हैं, इट्स कमिंग होम, आज तक होम नहीं पहुंचे। और हम देखें जब हारते हैं तो क्या हाल होता है सड़कों पे, अच्छा ऑस्ट्रेलिया का हम ये कह सकते हैं सर कि गेम ऑफ क्रिकेट जो मुझे याद है, डॉक्टर जफर ताव साहब, हम उसका जिक्र किए बगैर रह नहीं सकते, आप और मैं, अल्लाह ने गरी के है सर, क्या बंदा था जो मैं बार बार कहता हूँ, लेजेंड। वो कहता है अगर आप गेम की इज्जत नहीं करते तो गेम भी आपकी इज्जत नहीं करती। लास्ट टाइम हमने देखा वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे इंडिया में, और जिस तरह के उनके प्लेयर्स ने मार्च में पैर रखे, ऊपर पाँव रखा हुआ था, इस क्रिकेट के ने कहा कि भाई साहब यू डोंट डिजर्व अस, अगर आपका ये रवैया है, ये एटीट्यूड है। उसके मुकाबले में हमने इंडियंस को देखा कितनी एक एक प्लेयर ने रिस्पेक्ट दी है ट्रॉफी को और उसको इज्जत दी है। रोहित शर्मा ने तो पिच से घास खाया है, अच्छा वो किया है। फिर हमने देखा कि उनको चूम रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, सफाई कर रहे हैं उसकी, जो कि होनी चाहिए थी। सो इंडिया ने इसके मुकाबले में हमने देखा ट्रॉफी को बड़ी उन्होंने इज्जत दी, जो ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दी। देवर इसका मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर, अभी यहाँ पे उनकी APL खत्म हुई सर कुछ अर्सा पहले, जिसमें उन्होंने मुंबई इंडियंस जो थे उन्होंने रोहित शर्मा को हटा के इनको ले आए, पांडे जी को ले आए थे सारे। तो हम ये मतलब ये उसमें बैठे थे, तस्वर किए थे। हमारे यहाँ तो ये कुछ हो रहा था कि टीम के प्लेयर कप्तान बदले और लोग खुश भी नहीं थे इंडिया में जब उन्होंने रोहित शर्मा को हटाया और उनको लेकर आए। तो वो हमें टीम में उनकी इसके बावजूद यूनिटी नजर आई है। रोहित मतलब है उनका, हालांकि एटीट्यूड हमने 2-3 मैचेस में देखा, शायद वो नए कप्तान के इतना अच्छा भी नहीं था, तनकीद हुई जैसे, बट दे प्लेड एज ए वन टीम। वहाँ पे आपने लास्ट टाइम जैसे कहा 5-6 कप्तान खेल रहे थे हमारी टीम में, वहाँ पे आपको कोई नजर नहीं है। हालांकि अगेन मतलब कोहली वो कप्तान रहे हैं, जैसे मैंने कहा उसके पहले पांडे साहब रहे हैं, या और बहुत सारे वहाँ पे प्लेयर्स हैं। ये क्या रीजन आपने देखी है कि उनके अंदर ये ग्रुपिंग नजर नहीं है? ये रिसेंट वाकया है IPL। आपने बड़ा जबरदस्त सवाल ये किया है। एक तो अभी आप बोल रहे थे ना कि इफ यू डोंट रिस्पेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट विल नॉट रिस्पेक्ट यू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जब इनकी मीटिंग हुई है, ये कल परसों जब भी, तो विराट कोहली ने कहा कि एरोगेंस की कोई जगह नहीं है, और मैंने रियलाइज कर लिया था कि आई हैव टू रिस्पेक्ट क्रिकेट इन द सिचुएशन। वाह, वो डॉक्टर साहब वाली बात है, देखें बहुत पहले उसने री एम्फेसाइज कर दिया। अब आते हैं, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, एक तो भाईजान उनका स्ट्रक्चर्ड बोर्ड है, उनके स्ट्रक्चर्स हैं, तो वहाँ पे रिलेटिव इनसिक्योरिटीज नहीं है। वहाँ पे अगर इवन लोअर लेवल पे 38 एसोसिएशंस के अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और अपने मैंडेट्स हैं,
और वहाँ पे प्रमोशन से आते हैं, यानी कि जो अच्छा करेगा अपनी एसोसिएशन में वो बीसीसीआई में प्रमोट होके आएगा। उनका एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बना पाथवे है। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा नेशनलिज्म है, तीसरा क्या था, कॉमन गोल। ये 3 चीज़ें होगी। चौथा, जो इंडिया से नहीं भी खेलता उसका पेट भरा हुआ है, क्योंकि वो इंडियन प्रीमियर लीग खेलता है, जितना मर्जी यंगस्टर है। फिर उनकी प्लानिंग है, वो प्लानिंग ऐसी थी, अगर आपको याद हो, बल्कि कम पता होगा लोगों को, कि 1.5 साल विराट कोहली और रोहित शर्मा इंटरनेशनल T20 नहीं खेले। अच्छा। और उसमें ये लड़के, जो नए लड़के थे, ये यशवी जायसवाल और ये संजू सैमसन और शुभमन गिल और इस तरह के जो बच्चे थे, उनको वो अपॉर्चुनिटी दी गई, क्योंकि दे वर आइंग फॉर द फ्यूचर। उन्होंने रियलाइज़ किया कि विराट कोहली, लोग कहने लग गए थे कि अब इररिलेवेंट हो गया T20 से, डिस्पाइट द फैक्ट कि मोस्ट कंसिस्टेंट और आईसीसी ब्लेजिंग रिकॉर्ड है T20 वर्ल्ड कप्स में, कि अब क्रिकेट इवॉल्व हो गई है और यहाँ पे अब पावर हिटिंग रन चाहिए। इवन रोहित शर्मा ने सेल्फलेस क्रिकेट शुरू की, 2023 में नजर आया, वो बड़े सारे रिकॉर्ड और माइलस्टोन्स कर सकता था, नहीं किया। तो वो चीज़ थी कि इनको उन्होंने कहा कि ये दोनों जो है ना ये जाएंगे, लेकिन उन्होंने यंगस्टर्स को पूरी सपोर्ट की हुई थी और बताया। अब जैसे जिम्बाब्वे जो टीम गई है उसमें इनमें से कोई नहीं है नयों में से, पुरानों में से, ठीक है ना, तो उनको अब वो इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा आज डेब्यू कर रहा है। दूसरा, उन्होंने सिर्फ IPL से ये नहीं कि फलाने ने रन कर दिए, सुदर्शन ने रन, साई सुदर्शन ने रन कर दिए, इनको खिला दो, नो। इवन जो इंडिया की टीम थी, जो उधर बाहर बैठे हुए थे, उनमें संजू सैमसन 168 का स्ट्राइक रेट था, यशवी जायसवाल जो कि एक मिरेकलस इनका है बैट्समैन ओपनर है, नई जगह बनी, ठीक है। जो युजवेंद्र चहल है वो हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 फॉर इंडिया, बेंच पे बैठा रहा, एक मैच नहीं खेला। ये तो वही सिचुएशन बता रहे हैं जो इमरान खान साहब ने एक दफा कहा था कि ऑस्ट्रेलिया अगर अपनी 2 टीमें भेजे ना वर्ल्ड कप में, तो दोनों को फाइनल होगा एक दूसरे के साथ। इतना टैलेंट था, इतना उनके साथ। वो एक जमाने में ट्राई नेशन खेलते थे, जो कार्ल्टन यूनाइटेड और बेंसन हेजेस, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अब अभी आपने जो एक चीज ये पूछी है कि ये हार्दिक पांड्या, अब इसमें भाई 2 चीजें हैं, 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि रोहित शर्मा वॉज कैप्टन ऑफ इंडिया, उसको पता था, और फ्रेंचाइज क्रिकेट पे बीसीसीआई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो फ्रेंचाइजी का डिसीजन है कि उसने किसको बनाना है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसकी, अगर आप डेप्थ में जाएं, चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी, आइकॉन ऑफ इंडियन क्रिकेट, जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी CSK की, तो ये उम्मीद की जा रही थी कि अप्रेंटिस बनता रविंद्र जडेजा, जो एक एस्टैब्लिश्ड वर्ल्ड ऑलराउंडर है, तो उसको मिलेगी। नो, उन्होंने ऋतुराज गैकवर्ड को दी। वाई दे वर प्रिपेयरिंग अ कैप्टन फॉर इंडिया थ्रू दैट सिस्टम, जो उनका कंपेटिटिव सिस्टम है। इसी तरह हार्दिक पांड्या जो है वो पहले छोड़ के गया था गुजरात टाइटंस के पास, और एस कप्तान गया था। हार्दिक पांड्या T20 का इनका कप्तान है। नेक्स्ट, जब उन्होंने मुंबई इंडियंस ने इसको कप्तान बनाया, तो इनका जो रोहित शर्मा, अब वो वाली बात जो आप करना चाह रहे थे, जो हम चीखते रहे कि हमारे प्लेयर वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते, वो अपनी पर्सनल पर्सनालिटी से इवॉल्व होकर लेगेसी की तरफ जा चुका था। उसको मैटर ही नहीं करता कि हार्दिक पांड्या का बिहेवियर क्या है, उसको ये चाहिए कि मुझे एक ऑलराउंडर चाहिए जो तगड़ा ऑलराउंडर है, जो ऑलराउंडर है फॉर द बिगर स्टेज, और जो परफॉर्म करेगा। अच्छा, ये बताइए